हेलो दोस्तों, वेलकम टू examsu.in। दोस्तों, आज है ग्राम पंचायत राज दिवस। ओके, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण तारीख है। एक तो इस दिन ग्राम पंचायत राज दिवस मनाया जाता है और दूसरा आज सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। तो दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ग्राम पंचायत से या पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो बार बार हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मैं कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो examsu पे आ जाओ, यहाँ पे www.examsu पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद नीचे आओ। मैंने ये कंप्यूटर पे खोला, आप मोबाइल पे खोलोगे भी तो भी ऐसा आएगा। यहाँ देखो ऑनलाइन टेस्ट क्विज, तो यहाँ पे आ रहा है ग्राम पंचायत राज डे जी के क्वेश्चन आंसर। यहाँ इसके पहले 24 के पहले 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे था, तो उससे जी के क्वेश्चन। उसके पहले 22 को वर्ल्ड अर्थ डे था, तो उसके भी जी के क्वेश्चन आंसर सब है। आप जो चाहे से ओपन करके देख सकते हो, लेकिन आज हम ग्राम पंचायत या पंचायत राज का जो भी जी के क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। तो आप इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हिंदी में भी है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप पेपर पे बना सकते हो, लेकिन हम इसको ऑनलाइन टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट की तरह सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, नाउ टू चेक योर आंसर गो डाउन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट क्विज बटन। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट टेस्ट क्विज बटन पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ये आ गया। अच्छा, तो हमारा पहला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी? पुची समिति, बलवंत मेहता कमेटी, शिवांगी कमेटी, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें मैं लेता हूँ बी। ओके, बलवंत मेहता कमेटी। नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1, 2, 3, 4। ओके, मैं 3 लेता हूँ। आंसर हम फिर बाद में चेक करेंगे फिनिश टेस्ट क्विज करके। अभी तो ऑनलाइन क्विज ये कर लो। ओके, ये हो गया। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये तीसरा सवाल है और हमारे पास अभी 14 मिनट बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्न में से कौन सी प्रणाली स्थापित है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी, जिला परिषद, बोथ PNC मतलब ब्लॉक कमेटी एंड जिला परिषद। तो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति एक है, आपको मालूम होगा, डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस पे कौन सा प्रणाली स्थापित है? तो मैं लेता हूँ ए, ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायती राज वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया था। मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बी ले लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा है ये भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं 324 ले लेता हूँ। बाद में मैं आंसर चेक करके आपको बताऊँगा आप कैसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में जाता हूँ मैं। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन जनरल पीपल, टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ विलेज पीपल। मैं बी को लेता हूँ। 6 क्वेश्चन हो गया 10 में से, 12 मिनट अभी भी बच रहा है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट करने के बाद 7वां क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुच्छेद जोड़ी गई थी? ये मैं सी लेता हूँ। मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, जैसे 10 हो जाएगा तो मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पूरे व्याख्या के साथ आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कॉम्प्रोमाइजिंग विद इन एरिया ऑफ पंचायत लेवल। इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत। इट इज़ अ पावर हैव बीन डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ अ पावर एंड अ फंक्शन एट विलेज लेवल आर लाइकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं बी ले लेता हूँ। ओके, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये 9वां है। 9वां क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर टू कंटेस्ट इलेक्शन।
इन द पंचायत लेवल इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर फाइनेंशियल रिव्यू। मेरे ख्याल से ये बी वाला है, मैं बी अभी लेता हूँ। फिर अभी लास्ट क्वेश्चन एक है, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? 1/3, 1/2, 2/3, 1/4। मैं 1/3 ले लेता हूँ। अब ये ख़त्म हो गया, मैं फिनिश टेस्ट करता हूँ। फिनिश करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट की तरह। तो मेरा 2 ही सही हुआ और 4 इनकरेक्ट हुआ। 4 इनकरेक्ट हुआ तो 0.25 के अनुसार 1 नंबर मेरा माइनस होगा। तो टोटल 2 में से 1 गया, 1 ही नंबर मेरे को आया। अच्छा, 1 छूट भी गया, हमने अटैम्प्ट नहीं किया था, मैं भी गलती। अब यहाँ से व्यू आंसर पे क्लिक करो तो आप व्यू आंसर देख पाओगे और इसे डाउनलोड भी कर पाओगे। तो मेरा पहला बी वाला सही था और ये जो लाल लाल है वो हमारा रॉन्ग हो गया। ये लाल लाल जो है वो रॉन्ग हो गया है। 4 वाला ये क्या था? बी, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ये है। चलो मैं ये पूरा व्याख्या आपको कर देता हूँ, एक एक करके पूरा मैं ये आपको बता ही देता हूँ। मैं इसको, ये आप इसको डाउनलोड कर ले सकते हो। ये छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़े में खोल लेता हूँ, बड़ा में खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारा दिख जाएगा। ओके, तो पंचायती राज सिस्टम किस समिति की सिर्फ सिफारिश से हुआ था? तो एक्सप्लेनेशन है, बलवंत राय, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जिसने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, याद कर लीजिएगा। अच्छा, कितने टीयर हैं, कितने स्तर पे हैं? तो 3 स्तरीय प्रणाली अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर पे है, ये 3 स्तर पे पंचायती राज बनाया गया है। ओके, तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्न में से कौन सी प्रणाली स्थापित है? प्रत्यक्ष चुनाव। ओके, तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह है, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 के बाद आंध्र प्रदेश में इस प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसमें ये सब सही है। ओके, और क्या था ये, कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं था। पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, याद रखिएगा, पहला राज्य राजस्थान था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 243। तो आर्टिकल 243 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? क्या इसका पर्पस था लाने के लिए? इसका पर्पस ये है पंचायती राज सिस्टम के पीछे लाने के लिए जनता को राजनीति से जोड़ने के लिए सत्ता का विकेंद्रण करना। ओके, तो ये आंसर है सी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल। मतलब आम आदमी भी, जैसे पंचायत में, गांव में लोग कोई चुनाव लड़ेगा तो धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा तो वो फिर बड़ी राजनीति में MP MLA के चुनाव के लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था जनता को राजनीति से जोड़ना और सत्ता का विकेंद्रण करना। ओके, 7वां क्या है? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी जोड़ी गई है? तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73वां संवैधानिक संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8वां है, ग्राम सभा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो सी में है, द पावर हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पंचायती राज की जो भी शक्तियां हैं वो विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं। ओके, देखिए दोस्तों, जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे टीचर्स जो हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर जो हैं सोशल साइंस के, वो आपको रिप्लाई करेंगे और बताएंगे। ठीक है, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सारे कथन हैं। इसमें सही क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। ओके, पंचायती राज जो है सी, पंचायती राज जो है वो संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। ओके, 10वां है, 10वां क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो 1/3 पद सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये 1/3 है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था पंचायती राज पे कुछ जीके।
आप चाहें तो एग्ज़ाम CU पे आके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के अलावा वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे पे भी है, वर्ल्ड अर्थ डे पे भी है, नोबेल प्राइज पे भी है। ये सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एक एक करके आप इसको ओपन करके बना लो, देख लो। कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमारे एक्सपर्ट टीचर जो हैं, मैं इस विषय का टीचर नहीं हूँ जीके का, तो जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके डाउट कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।